हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फुल पत्ती वाली करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आज की डेट यानी 10 जून 2023 का हो जाता है। और इसमें हम लोग करंट अफेयर्स, ललन टॉप बातें, पुरस्कार एवं सम्मान, खेल दिवस, युद्ध अभ्यास और योजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस को भी रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश की पनडुब्बी निर्माता थीसन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया गया है? तो ये कंपनी हो जाती है जर्मनी की, और भारत की कंपनी मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने इसे समझौता किया है प्रोजेक्ट 75I के तहत। इस एग्रीमेंट के तहत HDW क्लास की 6 पनडुब्बी यानी 6 पनडुब्बियों को बनाने का एग्रीमेंट किया गया है। हिंद महासागर में अकेले कवर करने के लिए जो है 24 पनडुब्बियों की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास वर्तमान में 16 पनडुब्बी अवेलेबल हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए एग्रीमेंट किया गया है अल्स्टॉम कंपनी, जो कि फ्रांस की हो जाती है, उससे। वरुणास्त्र एक हैवी वेट मिसाइल है और ये पानी में चलने वाली मिसाइल है, इसलिए इसको टॉर्पीडो मिसाइल कहेंगे। प्रोजेक्ट 75 भारत और फ्रांस के बीच होने वाला समझौता है, और इसके तहत जो है 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कलवरी है, खांडेरी है, करंज है, वेला, वागीर और वागसीर। इन 6 नामों को आपको याद रखना है अच्छे से। INS विक्रांत ये पहला स्वदेशी मालवाहक जहाज है जो 2 सितंबर 2022 को कोच्चि में उतारा गया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ किया है? तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए यह समझौता किया गया है, और इस पर साइन जो हुआ है 8 जून 2023 को किया गया है। बर्मुडा ट्रायंगल और सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। लेब्राडोर यह एक ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर की, जबकि गल्फ स्ट्रीम ये भी अटलांटिक महासागर की एक जलधारा है, लेकिन ये गर्म जलधारा है। एल-नीनो एक गर्म जलधारा है, जबकि ला-नीनो एक ठंडी जलधारा है। अब्राहम समझौता इजराइल और UAE के बीच हुआ था, अमेरिका इसमें मध्यस्थता किया था। ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में हुआ था, इसके तहत वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना हुई थी, इसलिए विश्व बैंक और आर्थिक मुद्रा कोष को जुड़वा बहन कहा जाता है। पिट्सबर्ग घोषणा पत्र ये 29 जुलाई 2010 को रूस के द्वारा जारी किया गया था। इसका उद्देश्य है भागों की संख्या में दोगुनी वृद्धि करना। भारत में 5G सेवा की शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को 13 शहरों से शुरू की गई थी। भारत, फ्रांस और UAE का पहला समुद्री अभ्यास किया जा रहा है। ये कहाँ किया जा रहा है? ओमान की खाड़ी में। इसमें INS तर्कस और राफेल दोनों हिस्सा लेंगे। भारत और फ्रांस के बीच में होने वाले कुछ युद्धाभ्यास इस तरह हैं: फ्रिंजेक्स, वरुण, ओरियन, गरुड़ और शक्ति युद्धाभ्यास। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। बाब अल-मंदेब जल संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। बाब अल-मंदेब जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। एयर डिफेंडर युद्धाभ्यास नाटो के द्वारा आयोजित किया जाता है। 2023 में यह जर्मनी में आयोजित किया जा रहा है। साइक्लोन ये इंडिया और मिस्र के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। काजिंद ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। दस्तलिक की बात करें तो दस्तलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया जाता है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। अगला है, यूनेस्को का मिशेल बेटिस पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो जगदीश बाकन को दिया गया है। जगदीश बाकन तमिलनाडु के रहने वाले हो जाते हैं, और इनको किस कार्य के लिए दिया गया है? तो मन्नार नेशनल पार्क के संरक्षण के लिए दिया गया है यह अवार्ड, और मन्नार को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1982 में दिया गया था। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में हो जाता है। और अगर बात करते हैं मिशेल बेटिस पुरस्कार की, तो यह एक द्विवार्षिक पुरस्कार है, यानी 2 साल में एक बार दिया जाता है। मानद पाल्मे डी और अवार्ड ये माइकल डगलस को दिया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल में। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया है। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है पागलखाना उपन्यास के लिए। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को दिया गया है सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। प्रित्जगर पुरस्कार जो कि वास्तुकला के क्षेत्र से हो जाता है, इसे चिप्परफील्ड को दिया गया है। और प्रित्जगर पुरस्कार की बात करें तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र का अवार्ड हो जाता है, और 2023 में इसे न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। कितने सदस्य चुने गए हैं? 5। कौन कौन से? अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को UNSC कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और UNSC की बात करें तो इसे विश्व की पुलिस भी कहते हैं। नाटो का नवीनतम सदस्य फिनलैंड है, जो कि 31वां है। आसियान का नवीनतम सदस्य तिमोर लेस्टे है, जो कि 11वां है। UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है, 193वां हो जाता है।
IMF का नवीनतम सदस्य एंडोरा है जो कि 190वां हो जाता है। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश क्रोएशिया है और यूरो अपनाने वाला यह 20वां देश बन चुका है। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा पैटरसन जोसेफ। इनका एक उपन्यास है द सीक्रेट डायरीज, इसके लिए दिया गया है। और क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन के द्वारा दिया जाता है। जॉर्जिया गोस्पोडिन्योव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। साहित्य अकादमी का हिंदी भाषा में पुरस्कार बद्री नारायण को दिया गया है। पद्म विभूषण 2023 ये 6 लोगों को दिया गया है: मुलायम सिंह यादव, जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस, TS कृष्णन और श्रीनिवासन को। RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार कितना FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा $46 बिलियन, यानी कि 2022-23 के वित्तीय वर्ष में भारत को $46 बिलियन विदेशी निवेश की प्राप्ति हुई है। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ से, तो सर्वाधिक है सिंगापुर से, दूसरा है मॉरिशस और तीसरे नंबर पर है USA। अगर 21-22 की बात करें तो पिछले वर्ष $58 बिलियन की FDI प्राप्त हुई थी, यानी कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार भारी गिरावट हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो भारत की जो GDP है 2023 में 7% रहने वाली है, जबकि 2024 में 6.5% रहने वाली है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो IMF के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत का स्थान 135वां हो जाता है। मानव विकास सूचकांक यह UNDP के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत का स्थान 132वां है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये इसको जारी करने वाली एक एजेंसी है, उसका नाम है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर और इस इंडेक्स में भारत का स्थान 161वां हो जाता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत का स्थान 38वां हो जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126 है। आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13 है। फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 4था है, जबकि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान 3रा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है होमो नलेदी जिन्होंने 3 लाख साल पहले गुफा में रहने और अपनी संस्कृति का निर्माण किया था, हाल ही में इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं। इनका जो दिमाग है ये आज के मानव के दिमाग का 1/3 यानी 1/3 था, 600 क्यूबिक सेंटीमीटर, और वर्तमान में जो मनुष्य हैं इनके दिमाग का जो पैरामीटर हो जाता है वो 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। जीवाश्म के अध्ययन को पेलिएंटोलॉजी कहते हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं और यूनेस्को में शामिल नवीनतम धरोहर स्थल धौलावीरा हो जाता है जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 2023 को हुई थी, इसलिए 9 जून को इनकी पुण्यतिथि के दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जी को धरती बाबा और चमत्कारी बाबा के नाम से भी जानते हैं और इनका संबंध झारखंड से हो जाता है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ओडिशा के राउरकेला में है और इसी स्टेडियम में 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था और इस वर्ल्ड कप की जो विजेता टीम थी वो जर्मनी थी। सिकल सेल एनीमिया रोग यह जनजातियों में सर्वाधिक पाया जाता है। इसमें जो RBC होती है वो हाशियाकार की हो जाती है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्राइवेट वर्चुअल स्कूल को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये हो जाएगा राजस्थान। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना जो कि राजस्थान के द्वारा चलाई जा रही है उसकी राशि को बढ़ा करके 10 लाख से 25 लाख कर दिया गया है। भारत का पहला अहिंसा और शांति विभाग का गठन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। दुग्ध और ऊन उत्पादन में भारत का पहला राज्य राजस्थान बन चुका है। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व हो जाता है जो कि राजस्थान में ही है। भारत की पहली महिला हज उड़ान फ्लाइट संख्या 93025 ने कोझिकोड से सऊदी अरब के लिए सफलतापूर्वक भरी है उड़ान। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन समाप्त हो जाता है। आगे के वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।